कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें आप अपनी बालकनी में, टेरेस में या किसी छोटी सी जगह में ज्यादा आसानी से उगा सकते हैं इंडिया में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं इजी टू ग्रो वेजिटेबल्स के बारे में। जरूरी नहीं है वो सब्जियां गर्मियों की हैं, कुछ सब्जियां सर्दियों की भी हैं। साथ साथ में उनकी केयर टिप्स और सीजन भी बताऊंगी, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 इजी टू ग्रो वेजिटेबल बताने से पहले अगर आपने गेट माई हार्वेस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना बनता है, कर दीजिए। सबसे पहली इजी टू ग्रो सब्जी है पालक यानी स्पिनिच। बहुत आसान है इसे लगाना, कम जगह में लग जाती है और हर रिपीटेड हार्वेस्ट मिलता है हर 2 हफ्ते में आपको। तो आपने जैसे जितना ज्यादा हार्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ आएगी। मजे की बात पता है क्या है? पार्शियल शेड में भी चल जाती है। मतलब कोई ऐसी जगह है जहां सिर्फ सुबह की और शाम की धूप आती है, वहां भी पालक खुशी से चल जाएगी। कोई खास डिमांडिंग नहीं है, इसमें कीड़े लगना कॉमन नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सी खाद डालने की जरूरत होती है। एक बार सीड्स जर्मिनेट हो गए तो ऐसे चलती है और खाने में तो है ही है बहुत उपयोगी। सर्दियों में चाहे सूप्स में डालिए, चाहे रोटी में मिला लीजिए, चाहे पालक पनीर बना लीजिए, दाल पालक बना लीजिए, डिशेज ही डिशेज हैं। और इसे उगाना कब है आपको? अभी जैसे कुछ लोग बरसात में भी ट्राई कर लेते हैं पालक। आपके वहां अगर टेम्परेचर्स कम है इस वक्त भी आप सीड्स लगाने का ट्राई कर सकते हो। मैं नॉर्मली अक्टूबर फर्स्ट वीक के अराउंड बीज लगा देती हूँ। आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और कीड़े वीड़े नहीं लगते। होता क्या है, जब हम गर्मी में सर्दी वाली चीज कोई लगाते हैं ना तो फिर उसका केयर बहुत करना पड़ता है, नहीं तो पेस्ट आ जाते हैं। अभी बहुत सी ऐसी वैरायटीज आ रही है गोभी की, ब्रोकली की, जो कि गर्मियों में लग रही हैं। फिर उनके ऊपर जो है स्प्रे किया जा रहा है बहुत ज्यादा हार्मफुल वाले पेस्टिसाइड्स का। तो इसलिए पालक है नंबर 1 इजी टू ग्रो, छोटी सी जगह में लगने वाली सब्जी। अगर इस बारे में बहुत कंफ्यूजन आती है कि किस महीने में कौन सी सब्जी लगानी है, किस महीने में कौन से फूल लगते हैं, तो आपको गेट माई हार्वेस्ट का मेंबर बन जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर वीडियोस की सीरीज आने वाली है प्लांटिंग कैलेंडर्स, फ्लावरिंग कैलेंडर, वेजिटेबल कैलेंडर। तो उसमें जो है क्लियरली मैं बताने वाली हूँ कौन से महीने में क्या लगेगा। मेंबरशिप जो है 89 रुपीज पर मंथ में मैंने शुरू की है। बहुत ही किफायती मेंबरशिप है, जरूर ले लीजिए। आपके कमेंट्स मुझे अलग से दिखेंगे, उनके रिप्लाईज आपको प्रायोरिटी पे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कमेंट किया और आपको रिप्लाई ना आए, क्योंकि कई बार नॉर्मल वीडियोस के नीचे हो जाता है, इतने सारे कमेंट्स होते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहती है। तो मेंबरशिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अभी दूसरी इजी टू ग्रो वेजिटेबल है मूली यानी रेडिश। इसका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसका ग्रोइंग साइकिल जो है ना बहुत छोटा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी गेट माई हार्वेस्ट फैमिली जब कुछ उगाए तो उसका रिजल्ट भी उन्हें जल्दी मिल जाए, स्पेशली शुरू में। क्योंकि सब्जियां उगाने में बहुत से लोगों को ये होता है कि वेट करना पड़ता है। मूली के केस में वेट टाइम कम है, मूली कम नखरे दिखाती है, गमले में भी उग जाती है आसानी से। मूली की बहुत सी वैरायटीज आती हैं। बिगिनर्स के लिए मेरी फेवरेट वैरायटी है वो जो छोटी वाली रेड वाली होती है ना मूली, बहुत बढ़िया तरीके से उग जाती है। आपको 1 महीने में हार्वेस्ट मिल जाएगा। तो स्टैगर्ड मतलब शिफ्ट्स में सीड्स लगाइए। आज कुछ सीड्स लगाए हैं, 1 हफ्ते के बाद कुछ लगा दीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद लगा दीजिए। तो वो जब तैयार होगी तब भी आपको हार्वेस्ट फेजेस में मिलेगा। मूली को सर्दी में लगाना है, अक्टूबर फर्स्ट वीक से आप सीड्स लगाने शुरू कर सकते हैं। और आपकी जो हार्वेस्ट है ना, इस तरह से सीड्स लगाते रहिए कि मार्च अप्रैल तक भी आता रहेगा। बहुत बढ़िया तरीके से उग जाती है मूली, कोई खास नखरे नहीं है, कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं इसे। वैसे ही नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के मेथड्स मैंने बता दिए हैं। नीचे मूली लगा रहे हो तो ऊपर साइड्स में बेसिल लगा लेना या गेंदा लगा लेना, कीड़े आएंगे ही नहीं। तो रेडिश है सेकंड इजी टू ग्रो वेजिटेबल, कम जगह में भी लग जाती है। अभी वीडियो शूट को मैंने ब्रेक दिया और विहान को ड्रॉप करके आई हूँ, मेरे बेटे को। तो मैं सोच रही थी कि आपसे भी पूछूं, क्या आपको भी कोई ऐसा सरप्राइज प्लांट मिला है किसी सब्जी का
तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ये वाली कहानी सुनकर कि मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन एकदम से मिर्ची का पौधा उग गया या टमाटर का पौधा उग गया। तो नीचे बताना बचपन में देखा था या अभी हुआ है कभी। कॉम्पोस्ट से भी बहुत सरप्राइजेस मिलते हैं, ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे शेयर करना, सबको मजा आएगा पढ़कर। यहाँ पर ना पिंक वाला चंपा जो है उसमें फूल आ रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है ना साथ साथ में थोड़ी थोड़ी। बहुत ही सुंदर लगते हैं जब इन पे इस तरह से बूंदे गिरी होती हैं। मैंने एक एलोवेरा लगाया था, उसका जंगल बन गया पूरी तरह से। यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, इतना ज्यादा फैलता है। एक पप लगाया था मुझे अभी तक याद है, वो सामने खिल रहा है एक्सोमा येलो वाला। बहुत सुंदर फूल होते हैं, ऐसे बंचेस में आते हैं और बहुत सी बडिंग भी हुई है, अब तीसरे नंबर पर है फलियां, सभी तरह की फलियां। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी किया था, जो फलियां आप बाजार से लेते हो फ्रेंच बीन्स, अगर वो भी पकी हुई निकल रही है ना, मोटी है या खाने लायक नहीं है, उसके अंदर से जो सीड है ना वो निकाल कर भी आप लगा दोगे तो फलियां उग जाएंगी। फलियां भी मूली की तरह ही बहुत जल्दी उग जाती हैं, जर्मिनेशन भी फास्ट है, ग्रोथ भी फास्ट है, वैसे भी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, फलियों का, बीन्स का। फुल सन चाहिए इन्हें, और आप फलियां जो है अप्रैल से लगा सकते हो, बस भर सर्दी में नहीं लगती। अप्रैल के महीने से, मार्च एंड अप्रैल से आप शुरू कर सकते हो, उसके बाद आप पूरा टाइम लगा सकते हो, ऑलमोस्ट सितंबर तक। अच्छा, जो सीड्स मुझे ऑनलाइन मिल रहे हैं, मैं उन्हें वीडियो के अंदर साथ साथ में लिंक करती जा रही हूँ। ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको भी वहां से ही मंगाने हैं, आपको लोकली मिल रहे हैं आप वहां से ट्राई कर लो। ये उनके लिए हैं जिन्हें लोकली नहीं मिल रहे हैं या कोई लिमिटेशन है, तो वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अभी सीड्स मंगाओगे तो आप प्लान करोगे ना कि और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अब नंबर 4 पर आसानी से उगने वाली सब्जी है मेथी, यानी फेनुग्रीक। गमले में, कंटेनर में उग जाती है आसानी से। अभी तक जो भी मैंने बताया है सब चीजें जो हैं छोटे से कॉर्नर में, कंटेनर में उग जाएंगी, गमले में, ग्रो बैग में उग जाएंगी। मेथी का भी ऐसे ही है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, स्प्रिंकल कीजिए, ऊपर जरा सी मिट्टी स्प्रिंकल कीजिए। अक्टूबर में आप मेथी को शुरू कर सकते हैं। पूरी धूप मिलेगी तो अच्छा है। जब मिट्टी सूखे तो पानी दीजिए, हार्वेस्टिंग कीजिए हर 2 हफ्ते में। और अगर पीले पड़ रहे हैं पत्ते, इसका मतलब पानी देने में कुछ गड़बड़ हो रही है, जरूरत से ज्यादा पानी दिया जा रहा है या कम पानी दिया जा रहा है। मिट्टी में पहले से कंपोस्ट डाली है तो ज्यादा डिमांडिंग नहीं है मेथी, फिर भी आप कभी सावर बटर मिल्क डाल सकते हैं, कभी कंपोस्ट टी दे दीजिए इस तरह से। या आप नहीं घर पर कंपोस्ट बना रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर हमेशा अपने घर में रखिए, अगर आप कुछ भी उगा रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को कभी ना कभी तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना। तो मेथी बहुत आसानी से उग जाती है, जरूर उगाइएगा, टाइम आने ही वाला है। अब अगली चीज जो आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं वो है माइक्रोग्रीन्स। वो भी एक तरह की सब्जी ही है। इनफैक्ट वो बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 2 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आपको हार्वेस्ट मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। जगह भी नहीं चाहिए, कोई लिमिटेशन है, स्पेस नहीं है, या आपसे बालकनी में या छत पर नहीं जाया जाता है तो आप किचन में खिड़की के पास भी किसी भी कंटेनर में माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। इतना आसान है इन्हें उगाना। मेरा डिटेल्ड वीडियो है माइक्रोग्रीन्स के बारे में, कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स खाए जा सकते हैं, कैसे उगाने हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। माइक्रोग्रीन सैलेड भी बनाया था मैंने,
गेट माई हार्वेस्ट माइक्रोग्रीन सैलेड, गेट माई हार्वेस्ट माइक्रोग्रीन्स सर्च करके देखिए, मेरे वीडियोस दिखेंगे। माइक्रोग्रीन्स वाला वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगी। अब अगली सब्जी जो मैं चाहती हूँ कि आप छोटी सी जगह में भी अगर ऑप्शन है तो ट्राई कीजिए, वो है हरी मिर्ची यानी ग्रीन चिलीज। एक तो बहुत यूज होती हैं, प्लस इन्हें ज्यादा जगह नहीं चाहिए। तीसरी चीज, महीनों तक हार्वेस्ट मिलता रहता है। मिर्ची के पौधे का यही मजा है। मेरे पौधे जो मिर्ची के लगे हुए हैं इस वक्त, उनमें इस अब 5th हार्वेस्ट मिल रहा है। मतलब आप सोचो कि पौधे ने 5वीं बार मुझे हार्वेस्ट दिया है। इतना लंबा ग्रोइंग साइकिल है, क्योंकि हमारी समर, स्प्रिंग से समर तक बहुत लंबा टाइम भी होता है ना। तो मिर्ची के सीड्स जो हैं आप मार्च में शुरू कर सकते हैं। अगर लग रहा है अभी भी ठंड है मार्च में, तो घर के अंदर शुरू कर लेना, खिड़की के पास, फिर ट्रांसफर कर देना जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर्स जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होगा तो मिर्ची खुश होगी, मिर्ची का झाड़ बन जाता है, बुश बन जाता है। मेरा मिर्ची वाला शॉट देखा था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे बताया था कि मिर्ची कौन सी, सबसे तीखी मिर्ची कैसे चुनते हैं। नहीं देखा था तो देखना। और मेरे कुकिंग चैनल, कुकिंग सेल्फ हेल्प चैनल चटोरी चेतना पर मैंने मिर्ची का अचार भी बनाया था, इंस्टेंट वाला, वो रेसिपी भी देखना। तो मिर्चियाँ ज़रूर उगानी है, पूरी धूप में उगानी है। और मिर्चियों के केस में कई बार एफिड्स या मिलीबग्स का प्रॉब्लम आता है। नीम के तेल का स्प्रे कीजिए, गड़बड़ नहीं होगी। बहुत आसान है इन्हें उगाना। गार्डन के अंदर, आपकी बालकनी के अंदर, टेरेस के अंदर मिर्ची का पौधा जो है ना 4 चांद लगा देगा, इतना प्यारा लगता है। अब अगली सब्जी जो ग्रो बैग्स, कंटेनर्स में छोटी सी जगह में लग जाएगी, गमलों में लग जाएगी, वो है टमाटर। टमाटर जो है ना बहुत फैसिनेटिंग है। एक तो उसका इस्तेमाल बहुत होता है हमारी कुकिंग में, हमारी किचन में। दूसरा, हरे पौधे के ऊपर लाल लाल चीज लटकते हुए देखो तो वैसे ही आंखों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है एक पौधा ना अपने आप उग गया था, मैं छोटी सी थी, घर के बाहर थोड़ी सी जगह होती थी वहां, तो हम ना उसे रोज देखते थे कि कब उसके टमाटर लाल होंगे। जब वो रेड हुए तो बहुत ही अच्छा लगा मन को देखकर कि अच्छा, मतलब ऐसे भी होता है। तो टमाटर ज़रूर उगाना चाहिए, स्पेशली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, घर में बच्चे भी हैं, उन्हें भी दिखाइए। टमाटर पर मेरा डिटेल्ड वीडियो है, उसकी टिप्स पर भी मेरा वीडियो है, ज़रूर देखिएगा क्या क्या करना है। टमाटर उगा रहे हैं तो अभी इस वक्त भी कुछ पौधे अपने आप उगे थे गार्डन में, तो मैंने उन्हें भी लगाया है गार्डन बेड्स के अंदर। गार्डन बेड्स कहाँ हैं? यहाँ, और कुछ छत में भी लगाए हैं। आप टमाटर जो है उन्हें अब इस वक्त सीड्स से भी शुरू कर सकते हैं, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में। बस वो जो बहुत ज़्यादा ठंड वाला टाइम है ना, उसमें नहीं करना है। फिर वो अगर अभी मिस हो गया है तो ठंड वाले टाइम के जस्ट बाद शुरू कर लीजिएगा, या इंडोर खिड़की के पास सीड शुरू कर लीजिए। जैसे ही दिन खुलने शुरू होते हैं ना, धूप आनी शुरू हो जाती है फरवरी में, तब शिफ्ट कर दीजिए उन्हें बाहर। तो टमाटर जरूर उगाने हैं। अब इसमें से कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनके सीड्स आपको किचन से मिल जाएंगे। आपको टमाटर के सीड्स मिल जाएंगे, बाजार से खरीदा हुआ टमाटर जो है उससे उगा सकते हैं आप टमाटर। कोशिश कर लीजिए, अगर आप एक आधा पौधा उगा रहे हैं खुशी के लिए, प्रॉपरली उगाने हैं तो सीड्स मंगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज, मिर्ची के भी सूखे हुए सीड्स हैं, उन्हें आप लगा सकते हैं तो मिर्ची उग जाएगी। तीसरी चीज, आपके जो मटर हैं, वो भी जो इस वक्त मटर मिल रहे हैं, उनके सीड्स को भी आप यूज कर सकते हैं पीज उगाने में, मटर उगाने में। तो कुछ सीड्स किचन से मिल सकते हैं। शुरुआत करनी है वहां से भी ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है कि आप शुरू करें। अगर शुरू नहीं कर रहे हैं, ये सोचकर कि बीज मंगाने पड़ेंगे, चलो छोड़ो, ये रह ना जाए। मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई जरूर करो। अगली सब्जी जो छोटी सी जगह में आसानी से लग जाती है वो है लैटिस यानी सलाद पत्ते। सर्दियों में सलाद खाने का ज्यादा मन करता है और ग्रीन लीफी चीजें जितनी मिल जाएं अच्छी लगती हैं। तो लैटिस रेड वाली भी आती है, ग्रीन वाली भी आती है। बीज से शुरू कर लेनी है। सितंबर में इसके सीड्स अंदर शुरू कर लेना खिड़की के पास, और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर कर देना कंटेनर्स में। कई बार लोकल नर्सरीज में, लोकल मंडियों में इनके पौध भी मिल जाती है, छोटी वाली। तो जब आप जाते हो ना, इधर उधर कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं देख रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, नजर जो है अपनी इन चीजों पर भी रखा करो। सब्जी वाले ही अपनी बास्केट्स के अंदर एक साइड पे इनके बंडल्स, इनके बंचेस भी बेच रहे होते हैं। नॉर्थ में तो मैंने जरूर देखा है, स्पेशली हिमाचल में, उत्तराखंड में तो बहुत होता है, पंजाब में भी होता है।
तो लैटिस उगानी है आसानी से, आपको उसका हार्वेस्ट मिलता रहेगा, हार्वेस्ट करते रहो। साइड से हार्वेस्ट करना है, सेंटर से नहीं करना। सेंटर से कर लिया तो पौधा गया, साइड से लीव्स निकालते रहो। बोल्टिंग हो रही है तो काटो, ताकि पौधा, बोल्टिंग मतलब फूल आने, मतलब पौधा पक गया है, फिर वो मर जाएगा। तो कुछ जो है सितंबर में लगा लो सीड्स, कुछ अक्टूबर में लगा लो, कुछ नवंबर में लगा लो। क्या पता कौन सी वाली फसल जो है ज्यादा अच्छे से चल जाए। और इस तरह से क्या होगा, स्टैगर्ड वे में आपने लगाए हैं तो आपको हार्वेस्ट भी स्टैगर्ड वे में ही मिलेगा। तो लैटिस जरूर उगानी है, चाहे कितनी भी छोटी जगह है। अब सर्दियां आने वाली है और एक और चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप जरूर उगाइए अपने गार्डन में, वो है मटर यानी पीज। आपकी बालकनी में, टेरेस पे, छोटे से कॉर्नर में, किसी कंटेनर के कॉर्नर्स में ही लगा दीजिए वो सीड्स। लगाने कब है, कम से कम अक्टूबर एंड नवंबर में। इन्हें अच्छे से, मतलब ठंड चाहिए जर्मिनेशन के लिए भी, जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। अच्छे मौसम में लगा रहे हो ना, 3-4 दिन में भी जर्मिनेशन हो जाती है सीड्स की। एक रात पहले भिगोकर लगाने हैं मटर के सीड्स, उसके बाद वो अपने आप जो है फैलते रहते हैं। फ्रॉस्ट से भी कुछ नहीं होता उन्हें, मतलब कोहरा वगैरह, ठंड खुशी से सहते हैं। फिर फूल आते हैं वाइट कलर के और मटर आते हैं। मटर हो सकता है कि आपको इतने ज्यादा ना मिले, जैसे कि सर्दियों में तो हम लोग 5-5 किलो मटर भी घरों में यूज कर लेते हैं ना। स्पेशली पंजाब में तो बहुत यूज होते हैं मटर वाले। चावल भी बना लो, आलू मटर भी बना लो, मटर पनीर भी बना लो, गाजर मटर भी बना लो, तो हर चीज में मटर डाले होते। लेकिन मतलब क्यों नहीं मिलेगा हार्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास छोटी जगह है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कितने गमले होंगे ना, तो आप कितने प्लांट्स लगा लोगे मटर के। लेकिन क्या होगा, कम से कम सूप में डालने के लिए मटर मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही कि आपने कोई चीज ऐसी भी उगा ली घर पर। बहुत आसान है इन्हें उगाना। कॉम्पोस्ट जो है आपको हर महीने देनी है ताकि पौधे तंदुरुस्त रहें। सेंटर में आप कोई भी और चीज लगा सकते हो, साइड्स पे मटर लगा लेना। आजकल तो डॉफ वाली वैरायटीज के सीड्स भी मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपको कोई खास सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि एक ही पौधा इतना अच्छा चल जाता है कि उसके अंदर से ही आपको भर भर के मटर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ट्राई करो, क्या पता ऐसा वाला पौधा आपकी किस्मत में हो। पूरी धूप में उगाना है, पानी सही से चाहिए, खाद चाहिए मटर को। और मैं चाहूंगी कि इस सर्दी में मटर आप जरूर उगाओ। अब अगली सब्जी जो आपको जरूर उगानी है वो है शलगम यानी टर्निप। बहुत फास्ट उग जाती है ये भी, मूली की तरह ही। मुझे नहीं लगता मूली और शलगम से तेज कोई चीज उगती है। फिर मतलब सेकंड थर्ड आ रही है जो बीन्स, फलियां। तो इन्हें भी पूरी धूप चाहिए और आपस में स्पेसिंग 3-3.5 इंच की जरूर रखिएगा। सीड्स की स्पेसिंग, गोल छोटे छोटे सीड्स होते हैं टर्निप्स के भी, और सैलड में भी खाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है सब्जी बनानी है। कई लोगों को शलगम की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो आप सैलड में खा सकते हैं फ्रेश शलगम। जस्ट इमेजिन, गमले से आपने हार्वेस्ट किया है और आपने उसका सैलड बनाया है, मज़ा ही आ जाता है। तो हमेशा मिट्टी के अंदर जो है 50-60% के करीब गार्डन सॉइल लेना है। तो अगर हमने 60% गार्डन सॉइल लिया है, 30% कॉम्पोस्ट लेनी है, 10% कंस्ट्रक्शन वाली रेत लेनी है। कोकोपीट सर्दियों की सब्जियों के पॉटिंग सॉइल मिक्स में नहीं मिलाना है, पानी खड़ा रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी। गर्मियों में चाहिए होता है। ऑलरेडी मिट्टी बनी हुई है, थोड़ा बहुत कोकोपीट है, डोंट वरी। आप बस फर्टिलाइज कीजिए उसे, गुड़ाई कीजिए मिट्टी की और आगे की तैयारी शुरू कीजिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी मैं वेट करूंगी। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि लाइफ आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। इसी तरह से गार्डनिंग भी आसान बनाई जा सकती है। जो टिप्स मैं बताती हूँ उन्हें फॉलो करके। बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता है और बहुत ज्यादा घबराना नहीं होता। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स को गार्डनिंग के अंदर भी नजरअंदाज करना पड़ता है, घबराकर हिम्मत नहीं हारनी होती। तो अपना ध्यान रखिए। गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।